वक्त पहुंच चुकी है न्याय की बात न्यूज़ बगहा वन विधानसभा क्षेत्र खैरपोखरा बाज़ार पे। हम लोगों से बात करते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा की मुद्दा क्या है। लोग मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है, लोगों से चल के लगातार बात करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा आम चुनाव में किस मुद्दों को लेकर लोग 11 नवंबर को फिर पुनः चुनाव होने वाला है दूसरा फेज के, उस चुनावी माहौल को लेकर हम चर्चा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। सर जी नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम है संजय राम। सर इस बार चुनावी मुद्दा क्या है बिहार विधानसभा आम चुनाव में, समझाइए थोड़ा। मुद्दा तो यही है कि बस विकास के मुद्दा है, यहाँ विकास है नहीं, तो नया सरकार बदलने की सारा सोच जनता को लगी हुई है अभी। नहीं तो है मुद्दा, अनेकों मुद्दा है जो युवाओं को मुद्दा है जो वो तेजस्वी उठा रहे हैं। राहुल गांधी आकर के यहाँ सब किए हैं, तो सारा जनता युवा वर्ग जितने लोग हैं सभी लोग अब से बदलाव चाहते हैं कि बगहा का बदलाव होना चाहिए, बिहार का बदलाव होना चाहिए। इस बार महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यह मुद्दा बन पा रही कि नहीं बन पा रही? महागठबंधन की यह जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो बन पा रही कि नहीं बन पा रही? मुद्दा तो देखिए ये तो बहुत आज भी बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। क्राइम की दुनिया में बहुत अभी हाल में जो है इलेक्शन में लोग मारे हैं, गोली मारे हैं लोग। चुनाव आयोग भी इसके लिए सब किए हैं, लोग गया है जेल। जनता सब देख रही है नीतीश बाबू की सरकार में ये सही सरकार नहीं चला पाते हैं। अब नया पीढ़ी आने दीजिए, नया सरकार बनाने दीजिए, नए लोग आएंगे और नई सरकार चलाएंगे, बढ़िया से इस क्राइम को मिटाएंगे। बगहा वन विधानसभा में इस बार किसकी जोर है, क्या माहौल है यहाँ? जोर तो यहाँ अब बदलना है, तो यहाँ जयमंगल सिंह है जो जिला बनाने का संकल्प ले लिए हैं कि हर हाल में जिला बनाएंगे। युवाओं को इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा होगा। सब ऑफिस बन जाएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ स्कूल बन जाएगा, यहाँ जो है सो अस्पताल बन जाएगा भारी भारी, यही सब बात है। मतलब बगहा जो है पुलिस अधीक्षक जिला बन चुका है, आप लोग उनको पूर्ण रूप से जिला बनाना चाह रहे हैं? चाहते हैं हम लोग कि हमारा विकास का काम हमको बेतिया नहीं जाना पड़े, हमको बगहा से ही काम चल रहा है। इसलिए हम लोग सारा आदमी चाहते हैं कि बस बदलाव होना चाहिए अब की बार। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम शेषनाथ यादव हुआ, मेरा घर खैरपोखरा हुआ। सवाल यह है कि जो पुलिस ज़िला पर आपने क्वेश्चन किया, वो पुलिस ज़िला बनाने के लिए 2005 में नीतीश नहीं किए थे। उन्होंने कहा था, मैं अनुमंडल परिसर में विधान अथी पर चढ़कर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को हम पलायन नहीं करने देंगे, यहीं हम फैक्ट्री बैठवाएंगे और यहीं हम रोज़गार देंगे। कहाँ गया रोज़गार, कहाँ गया महंगाई? आज बताइए, अभी के रीजन में आप कोई गरीब शादी विवाह में 1,30,000 रुपया 1 ग्राम का हुआ, कौन शादी विवाह में अपना बेटी बहू को और पतोहू को जो है भेज सकता है शादी में? ये जो महंगाई चरम सीमा पर की है, भ्रष्टाचार है। तो यहाँ जो अभी जो विधानसभा में जो विधायक प्रत्याशी है काफ़ी पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है और इतिहास कायम यहाँ किए हैं। यहाँ राम सिंह विधायक हुए थे, लेकिन विधायक जो हुए 5 साल में कोई काम नहीं किए और उन्होंने यहाँ से जीता। तो यही जयमंगल बाबू जाकर उनको कल होकर के धन्यवाद दिए और तीसरे दिन से एक नया कार्यक्रम करना शुरू किए और 5 साल उन्होंने मेहनत किया। आज मेहनत के बदौलत उन्होंने आज जिला बनाने के लिए, पुलिस जिला बनाने के लिए मोटरसाइकिल शोरूम किए थे और जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन किए। दूसरी बात, रायबारी महुआ झरमहुई जो गांव है वहाँ मसान नदी कटाव करने लगा, वहाँ जाकर के उन्होंने बंधे के नीचे सोया नदी के किनारे और वहाँ के लोगों को पता चला कि ये जयमंगल सिंह आकर के इसका जो है आंदोलन छेड़े हैं कि हम बंधा बनवाएं। तो 2,40,00,000 का उन्होंने वहाँ डीएम आया, 8 घंटे के अंदर में 2,40,00,000 का उन्होंने बजट उसमें पास कर दिया। हाँ, और उन्होंने ये कहा था
गांव में लोगों ने प्रयास किया कि चलकर सोइए, आप सांप बिछुआ के देगा, गोद काट देगा घड़ियाल। उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, काट देगा। लेकिन यहाँ के गरीबी और यहाँ के माहौल देखकर हम नहीं जाएंगे। तो तमाम वहाँ के लोग चारों तरफ से घेर करके वहाँ सोया, और सोने के बाद 8 घंटे के बाद वहाँ डीएम आए, सिंचाई विभाग के अधिकारी आए, और वही 2 करोड़ 40 लाख का पास हुआ डैम। उसके बाद ये बिजली जो स्मार्ट लग रहा था, जिस गरीब के घर में खाने के लिए मजदूर है 40,000, 50,000, 85,000 का जो आता था बिल, उस पर उन्होंने चौतरवा में अपना आंदोलन छेड़ा। उसमें तमाम तरह के सभी वर्ग के जात लोग आए, और 24 घंटा वहाँ उन्होंने उस धूप में, कड़ी धूप में 36 घंटा बिना पानी के रहे। और वहाँ डीएम, एसपी, डीआईजी तमाम अधिकारी लोग आए, बिजली विभाग के लोग आए, और वहाँ जो है उन्होंने माफ़ करवाया। उसके बाद उन्होंने 5 साल से आपके बगहा में ओवर ब्रिज पास था, लेकिन कोई नहीं बनवा रहा था। वहाँ भी उन्होंने 24 घंटा अनशन किया, तो तमाम डीआरएम वगैरह उतर गया और मान्यता हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक आप हमको लिखित नहीं देंगे तो हम लोग बिना खाए पिए आपके पटरी पर हम सो करके अपना जान दे देंगे। ट्रेन रोकने के लिए एक्सप्रेस जो है बगहा में उन्होंने रुकवाया। उसके बाद आप चलिए, टोल टैक्स जो है इमलिसिया, टोल टैक्स पर उन्होंने, मैं था उसमें, उस आंदोलन में मैं था। 8 घंटा जब उन्होंने रोड पर जाम किए, तो फिर वहाँ अधिकारी लोग आए, गडकरी जो मंत्री थे, रोड मंत्री, वहाँ तक खबर हुआ। तो उसमें ये था कि एक तरफ से जो किसान के गाड़ी गन्ना लाद कर जाती थी जो है आपके बगहा, आने जाने में खलिया 45 रुपया और भर्ती 45 रुपया, डेली का उन लोगों का जो है 90 रुपया, ठीक है। उसके बाद वहाँ जब किए तो फिर वहाँ अधिकारी आए, कलेक्टर साहब आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि किसान जब इस तरह करेंगे तो कैसे होगा, कि कहाँ से कर पाएंगे कि इतना पैसा देंगे, और सब क्षेत्रीय लोग हैं। तो उस पर हुआ कि ठीक है, इन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा इतना ही पर नहीं मैं मानूंगा। इस क्षेत्र के 10 किलोमीटर के रेंज में आवाजाही हो रहा है 4 चक्का, उसके लिए आप हमको लिखित दीजिए। उन्होंने लिखित दिया। आज टोल टैक्स पर जो है नहीं लग रहा है, वहाँ की जनता भी खुश है, ठीक है। उसके बाद आपके ज़िला बनाने के लिए उन्होंने अपना कहबे किए हैं। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी जी का दौरा था, इसमें भाजपा को कुछ फायदा हो सकता है? यहाँ से कोई मंत्री, यहाँ 7 मंत्री आ गए, यहाँ तक कि जोगी बाबा भी आ गए, तमाम अल्लाह अधिकारी आ गए, लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने को नहीं है। यहाँ सत्ता परिवर्तन का लहर है, सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी आएंगे और घर घर पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार, नौकरी देंगे। 121 विधानसभा चुनाव सीट में चुनाव हो चुका है। महागठबंधन को इस बार उस जो चुनाव हो चुका उसमें कितना उम्मीद है? हमको मैंने लगता है कि मैंने परसेंटेज जोड़ा जाए तो 90% तो बिल्कुल है। तो इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव में। यहाँ जो पढ़ाई, दवाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ जो है अहम मुद्दा है। देखिए, लोग कहते हैं जंगल राज, लालचंद यादव को मार दिया गया और गाड़ी से रौंद दिया गया, तब उसको क्या कहा जाएगा? मंगल राज? बोलिए। धन्यवाद जी। सर, आपका नाम बताइए। कैलाश चौधरी पटेल। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मुद्दा हमनी के सब बाकी सरकारी हमनी से बहुत ये सरकार से हमनी के ठीक बानी जा। जब सरकार जब भाजपा के आई, ये बोल हमनी 4 बेर घर में जाकर टाटी बंद कर देव जा। आज ये सरकार बाकी हमनी के चैन चमन से बानी जा, बिजली मिलल, रोड मिलल हमनी के, आपन रोटी चैन चमन से खा तनी जा। हमनी के सरकार से खुशी बानी जा। हमनी के ये सरकार विकास कैले बा, ये सरकार के हमनी के हमसे खुशी बानी जा हमनी के।
20 साल सरकार हो चुकी है, लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, आप क्या कहना? बदलाव हो जाना चाहिए तो खाली यही जब बदलाव के मतलब दिल्ली से गिराइए। जब मोदी जी गिरेगा तब नहीं सरकार बदलेगा। तो मोदी जी गिराइए ना, गिर जाएगा सब सरकार। तो बिहार पे ही टिका हुआ है दिल्ली का सरकार। हाँ तो बिहार में टिक नहीं बा। अब कि एक बार उनके बा एक बाद से उनका तो के वैसी बात याद उनका कोनो आरोप बा नीतीश कुमार ऐसा आदमी पर। उनके बाल बच्चा राजनीति में बा, उनके भाई राजनीति में बा, उनके बहन राजनीति में बानी बा। सब केहू के जितना लोग राजनीति में बा, बहन बेटी माता भाई सब लोग राजनीति में आ गए। तीन को अफसर ऐसी वालों सर विधायक मंत्री लोग, नीतीश कुमार, योगी, मोदी, ये हमने खतरा श्री किस नदी आई बोलो हमने के भारत खतरा। बस पूछिए लोग से। मेवालाल था। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? हम लोग का बहुत बढ़िया है। कमल के फूल था, मोदी सरकार, हम लोग तो यही मनाते हैं। किसान लोगों को सही धान की रेट मिल रही है? सही रेट मिल रहा है, किसानी पैसा मिल रहा है। अब क्या चाहिए? बिजली मिल रही है, रोज है। हाँ 10,000 रुपया औरत के खाता में गई। 1100 में नाम है कि नहीं है आपका? 1100 में नाम है, 1100 में नाम है। तो हम लोग इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। हेलो, ये तो मुद्दा बा हमनी के बाबू। हमनी के ये सरकार चाहिए, हमनी के बीजेपी चाहिए। जी सर, आप? कांत प्रसाद गुप्ता, कुम्हिया घर पड़ता है। क्या मुद्दा है इस बार? विकास हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ होता ना सर, तो आप खैर पोखरा में नहीं आते। और जहाँ तक विकास का बात है, उल्लू जो है उल्लू, उसको दिन में नहीं दिखाई देता है। क्यों? इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं। हम विकास को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। सब कुछ है, ये है, आवागमन है, प्रशासन दुरुस्त है, सिंचाई का व्यवस्था है, पढ़ाई का व्यवस्था है, सब कुछ टॉप है सर। लेकिन बिहार में पेपर लीक बहुत बड़े मुद्दा है युवाओं का, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें तो गवर्नमेंट का ही है। अब कहाँ से लीक होता है ये सब हम नहीं जानते हैं। हमको विकास मिला हुआ है, रोड है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया है, बच्चा सबको अथी भी मिलता है। लेकिन हम लोग जो त्रस्त हुए हैं पहले ना, ये सब याद आता है, तो हम लोग विकास को वोट देंगे। मेरा बाबू भाई पत्रकार ना घूमतो। जी धन्यवाद। जय कुमार कुशवाहा। आप फल दुकान चलाते हैं, यहाँ महंगाई कुछ मुद्दा बन पा रही है? तो महंगाई सर अभी के रीजन में तो मिला जुला के ठीक है। सब कोई अपना रोजी रोटी चला रहा है, कमा रहा है। चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ? चुनावी मुद्दा ये है कि जो जीत रहा है उसको जिताएंगे, यही मुद्दा है। मतलब बिहार रफ्तार पकड़ चुका है? जी रफ्तार पकड़ चुका है। जी धन्यवाद। जी नाम बताइए। साहिब कुमार जायसवाल। इस बार बिहार विधानसभा में चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी में मुद्दा है यहाँ की एनडीए सरकार ही आएगी। एनडीए अच्छा काम किया है, एनडीए ही आएगी यहाँ पे। एनडीए का पूरा सपोर्ट है हम लोग का, एनडीए सरकार बनेगी। आज हरियाणा के सीएम जी आए थे, नायब सिंह सैनी जी, उसके आने से बगहा विधानसभा में कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, उन आवे या ना आवे, फिर भी भाजपा यहाँ से जीतेगी। यहाँ पे बीजेपी की ही सरकार बनाना है। नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हुए हैं 20 साल, फिर से नीतीश को सरकार बनाना है। अभी तक पहला फेज में 121 सीट पर चुनाव हो चुका है। इसमें एनडीए को कितने सीट मिलने की उम्मीद है आपके हिसाब से? 80 सीट आ जाएगी। अभी तक 121 जो हुआ है उसमें 80 सीट आ जाएगी, और 80 एक्स में होगी 160 सीट बीजेपी की आएगी। तो बीजेपी की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं बिहार के लिए। आप ही देखते होंगे 20 साल पहले का रोड कैसा होता था, लोग बहू बेटी घर से नहीं निकलती, लोग घर में ही मुतते थे। और नीतीश जी आए तो सब चोर सब भागा।
बढ़िया सरकार बन रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी जी। जी धन्यवाद सर। इस समय हम खैर पोखरा सब्जी बाज़ार पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हम लोगों से चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है। लोगों से बात करते हैं। सर कुछ बोलेंगे? लोगों से बात करते हैं इसी बीच। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है। इस बार चुनावी मुद्दा में महंगाई क्या मुद्दा बन पा रही है? महंगाई तो नहीं, लोगों को सुरक्षा और सबसे मेन चीज़ सुरक्षा है। शांति व्यवस्था होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आपका सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्कूल हो गया, मोस्टली लोग खुश ही हैं। 20 साल की नीतीश जी की सरकार चल रही थी, इसमें इस बार कुछ बदलाव के आपको रुझान दिख रहा है? कुछ है प्रभाव? बदलाव नहीं होना चाहिए, इनको एक मौका और मिलना चाहिए तो बिहार और अच्छा विकास करेगा। यूपी के जैसा जैसे योगी जी ने किया है वहाँ उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि अब इंडस्ट्री वगैरह और जो भी विकास का होना चाहिए मूलभूत रिक्वायरमेंट वो दिखेगा अभी 5 साल में, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा तभी कुछ कर सकता है ना, तो हम लोग का ऐसा मतलब दिख रहा है। जी धन्यवाद। थैंक यू। हम तो लाल बाबू यादव है, लाल बाबू यादव। जी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो विकास का है और हम आप सुनबे कि हम यादव हैं। ये भाजपा वाले जो हैं सम्राट चौधरी जी, कोई खीरा चोराता है तो कहते हैं बस एक बरादरी का जादू ही चोरी किया होगा, तो गढ़ा में बिक देंगे। भाजपा को काहे देंगे वोट? कोई भी चोरी करता हो किसी भी बिरादरी का तो कहते हैं कि बस जादुए चोरी किया। एक ही बिरादरी का लोग टारगेट करते हैं सम्राट जी। अगर मन में भी होगा तो उनको वोट नहीं देंगे हम। कोई भी भाजपा वाला आता है ड्रामा करके रोड पर चला जाता है। कोई मुद्दा की बात कर रहा है बताइए, अब कह रहा है कि जादू और मियाँ एक तरफा लोग रोड पर नहीं चलेंगे, रुक देगा रोड पर। मतलब आप MOI फैक्टर की बात कर रहे हैं? वही यम कहता है कि जादू मियाँ जो है केवल लालटेन को वोट करता है। वो सीधे सीधे गाली यादव को देता है कि कोई चोरी किया है तो यादव चोरी किया है। सम्राट चौधरी बोला है विधानसभा में, काहे उनको वोट देंगे? जय सिंह जीत रहे हैं, जिताएंगे उनको सीधा सीधा। बदलाव की नज़र आ रही है आपको? हम पूरे बदलाव है, उसमें कोई शक नहीं है, बदल दिया जाएगा इस बार। और बगहा वन विधानसभा में इसमें क्या है? बगहा वो ने विधानसभा है, नहीं वही पूछ रहा हूँ, यहाँ के क्या माहौल है? यही का ना माहौल बता रहे हैं। जय सिंह जीतेंगे यहाँ से, पूरा जय सिंह देखिएगा आप। 14 तारीख को जय सिंह जीत कर जाएंगे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी जी का दौरा था बगहा में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाले है भाजपा की तरफ? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए, पूरा 10 दिन गांव-गांव घूमकर चले गए। उसके बाद कल आए थे हाँ जोगी जी आए बगहा में, पूरा मंदिर मस्जिद बनवा कर तोड़वा कर चले गए। कल आए थे मनोज तिवारी जी, वो भी छठी मैया का नारा लगा कर चले गए। अभी सैनी साहब आए हैं, अब कोई और देवी देवता बचा होगा तो उसका जयकार मनाए होंगे, और कुछ तो कहे नहीं होंगे, ये बात जान लीजिए। स्कूल कॉलेज रोड नौकरी शिक्षा इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बस वो छठी मैया का मनाएंगे, वो जय श्री राम मनाएंगे। आप कोई आएंगे तो महाकाल का जयकार मना के लोग चला जाएगा। इस बार युवाओं का और रोजगार का मुद्दा चुनाव में बन पा रही है? पूरा वही मुद्दा है। जो बच्चा पढ़ने वाला है पूछिए उससे पूरा रोजगार पर वोट देगा सब। झूठ सही कहना ना चाहिए कि हम भी 10 लाख 20 लाख, महागठबंधन कह रहा है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम मान लिए वो झूठे बोल रहा है, ये लोग कह रहा है। आपको भी कहना चाहिए ना कि हम 10 लाख देंगे, हम सही बोल रहे हैं। कोई भी नेता बोला है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे? बताइए, भाजपा का कोई नेता एक बोला हो?
बस वही बात है। महिलाओं को जो 10,000 मिल रही है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा महागठबंधन की वोट में? 10,000 दिए हैं, महागठबंधन वाला बोल रहा है हम 30,000 देंगे। बताइए, जब प्रलोभन 10,000 से बताइए कई दिन आप बाघा में जाइएगा, हम आपको 10,000 रुपया दे दें, कई दिन मार्केट करके आइएगा। 5,000 में छोला नहीं बोल रहे आजकल। एनडीए की सरकार जो है 10,000 दे रहा है और महागठबंधन देने की बात कर रहा है, इसमें तो कुछ ना कुछ फर्क दिखता है। सवाल यह है, आप घर के मालिक हैं, हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, मालिक आप हैं। जब तक मालिक है तब तक आप ही से ना हम लेंगे। आप हटिए, हम मालिक बनेंगे, हम देंगे। मालिक आप हैं ये पूरे बिहार का, तो आप ही ना दीजिएगा, हम कहाँ से देंगे? हम तो आपसे ले रहे हैं। आप हटिए, हमको बनाइए, हम देंगे। हम 30,000 देंगे, आप 10,000 दे रहे, हम 30,000 देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। इस वक्त न्याय की बात न्यूज़ जीविका दीदी की बैठक में पहुंचे हुए हैं। हम उन लोग से जानकारी लेते हैं कि उन लोग को जो 10,000 मिल रही उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या खरीदे हैं, उनके परिवार को क्या फ़ायदा हो रहा है। इस सारी बातों से उन लोग से चर्चा करते हैं, राय लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। काजल कुमारी। 10,000 मिल रही है आपको? जी। उससे क्या खरीदे हैं आप? सिलाई मशीन। कितने महीना हो गया मिलते हुए? अभी तो फिलहाल 1 महीना हुआ। फर्स्ट महीने। तो यहाँ कितने महिलाओं को फायदा हो रही है इस मोहल्ले पे? कम से कम 30 से 35 महिला हैं इस मोहल्ले में। 50-55 तक होंगी पूरा मिलाकर। इतने महिलाओं को मतलब इतना सहयोग हुआ है। यह जो पैसा मिल रहा है किस माध्यम से मिल रहा है? या पैसा आपको वापस रिटर्न देना पड़ेगा सरकार को? क्या है इसके बारे में थोड़ा से हमारे दर्शकों को बताइए। जी नहीं, वापस नहीं देना है। नीतीश कुमार बस इसलिए दिए हैं कि हम लोग जितने भी महिलाएं मतलब जीविका दीदी में हैं लोग कि वो अपने आप पर निर्भर होंगी, अपने लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं, अपने लिए कोई रोजगार आगे मैं बढ़ा सकती हैं कि आगे चल कर उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जितना भी उपस्थित हैं जीविका दीदी, आप सभी को मिल रहा है यह फायदा? हाँ, सभी के मिलता। तो इसमें कई लोग ऐसे जो 1100 रुपये वाले जो पेंशन है वो भी आप लोग को मिल रहा है? जी वो मिल रहा है। और मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से हर महिला खुश है। उनके काम से, जैसे कि बिजली हो गया, घर हो गया, बाथरूम हो गया, आगे मैं मतलब जो भी आगे मैं लोग बढ़ रहा है, उनके हर काम से लोग खुश है। लोग जितने भी दीदी हैं लोग, हम लोग तो एकदम उनसे संतुष्ट हैं, उनके काम से, उनके हर चीज से। कोई के कोनो तकलीफ नहीं, सब दीदी सबे है, सबे खुशदार है वहाँ से। 5 किलो राशन शुरू से देता नहीं वहाँ के। राशन मिलता है, राशन फ्री मिलता। 10,000 रुपया मिलल, 15,000 रुपया मिलल। ए बार वहाँ के छोड़ के उनका नमक खाता नहीं, नमक हरमई कैसे करब सन? हमने के नीतीश कुमार के वोट दे, फूल छाप के। जी सर, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बहुत छोटा सा कस्बा गांव है खरपोखरा। हम लोग कोई भी रिलेटिव का आदमी आता है तो हंस के चला जाता है यहाँ से कि आपका कैसा स्टेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं रुकता है। मतलब रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हमारा जितना भी रिलेटिव का आदमी होता है, रिलेशन का आदमी, वो हंस के चला जाता है कि कैसा आपका स्टेशन है कि हम लोग बगहा उतरना पड़ता है और वहाँ से ऑटो होकर के हमको आना पड़ता है यहाँ पे। मतलब बजट, लोगों की सफ़र की बजट बढ़ जाती है। हम लोग भी जाते हैं, बाहर में सफ़र करते हैं तो हम लोग बगहा से टिकट ही कटाते हैं। अगर यहीं पर ट्रेन रुकता तो यहाँ का टिकट यहाँ पर कटता। हमारा कहने का मतलब है माननीय विधानसभा जो है राम सिंह से कि यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकाया जाए और फास्ट पैसेंजर। ठीक है, फास्ट पैसेंजर रुकता था पहले, अब नहीं रुकता है। बहुत पहले कांड था कि जो नहीं रुकता है, अभी रुकता है। तो वहीं 2-3 स्टेशन का है जो सत्याग्रह है, सब स्टेशन में रुकती है। और हम लोग दिल्ली जाना होता है
अब जयनगर, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा सब से भर के आता है। अब हम लोग उसमें चढ़ें कहाँ, ये बताइए। हमारे स्टेशन में रुकता तो हम यहाँ से अथी करते हैं ना, प्लान करते हैं, टिकट कर अपना मतलब कटा के जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम इंटरसिटी एक्सप्रेस रुका जाए, ठीक है, और जो फास्ट पैसेंजर जो है उसको रुका जाए। बस यही हम कहना चाहते हैं भाजपा से, और क्या कहेंगे हम। जी धन्यवाद। मैंने अन्य प्रांत हो, जैसे पटना हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, सब मन होता है, लेकिन हम लोग का ऐसा स्टेशन हो गया ना कि हम लोग वोट तो बीजेपी को देते हैं, लेकिन पूरा मनोकामना नहीं होता है। मैंने हर एक साल का यही मुद्दा हो जाता है, हर 5 साल में मतलब यह मुद्दा बन जाती है। जाता है। अभी भी क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या था, नाम भूल रहे हैं हम। कहने का मतलब है कि हमेशा वादा किया जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। अब बताइए हमारा जो है तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बदलाव करके देखिए एक बार। नहीं, बदलाव करने का मुद्दा तो है, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनका हम लोग बहुत माने परफेक्ट आदमी है, हम लोग कहीं कटते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं कि रोड नाला यहाँ पे बन जाए, ठीक है, और खरपोखरा का विकास कम से कम हो। कैसे खरपोखरा में जो भी नहीं बोले हैं आपसे, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं ना, हम लोग हंस के चले जाते हैं कि कैसा मैंने अथी में स्टेट में है कि आप लोग की व्यवस्था नहीं है। अब क्या कहेंगे, मोदी से यही कहेंगे कि हम लोग का मनोकामना पूरा किया जाए, बस सत्याग्रह, और ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है और फास्ट पैसेंजर मैंने रोका जाए खरपोखरा में। अब इसका मोदी जी का एक और नारा था, मोतिहारी के शक्कर मिल से चाय पियेंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, ये भी बड़पन की बात है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम तो चाहेंगे मोदी जी आएँ और कुल्हड़ के चाय पिए, आएँ हमारे चंपारण धरती पर आएँ, ठीक है। वो भी क्या बोलते हैं, लौ कुश की धरती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं ना। बिहार में तो बहुत पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है। हम यही चाहेंगे मोदी जी को कि हमारा मैंने प्रार्थना सुने और बिहार के बारे में कुछ सोचें और बेरोजगारी को हटाएं, कुछ प्लान रोकें और कंपनी बैठाएं, बस। और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गौरी शंकर पटेल है। इस बार चुनाव क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा क्या है, आज नीतीश गवर्नमेंट एनडीए सरकार में जितनी सुख सुविधा, जितना अमन चैन मिल रहा है, हम तो मान लेते हैं कि 60 का मेरा जन्म है ना, और 90 से देख रहा हूँ, 90 से होश संभाला हूँ, और देखा 70 बरस में जो कुछ नहीं हुआ, तो 20 बरस के अंदर में नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। वो देखने वाली चीज़ है कि नहीं। और देखिए, वाल्मीकि नगर विधानसभा के नहीं संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है हमारा वाल्मीकि नगर। ये पूरे भारत का जो है गवर्नमेंट बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन पहला स्थान वाल्मीकि नगर से ही शुरू होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का जो लोकसभा सीट है वो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट प्रथम लोकसभा सीट है, प्रथम है भारत के अंदर। ये नहीं, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर जो है ये शुरू से ही प्रथम है। और ये राजग का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है, और इस गढ़ में किसी बात की जनता को कमी होती है तो जनता के कार्यकर्ताओं को खलता है ना। तो इसमें यही कहना है कि जनता की मांग जो है अच्छी मांग है कि जो सुबह में जो है ट्रेन आती है फास्ट पैसेंजर, उसको यहाँ रोकने का काम किया जाए या पैसेंजर को चालू करने का काम किया जाए, और रात में जो जाती है इनर सिटी है ना, इसको चालू कर दिया जाए। हमारे सांसद महोदय से निवेदन है कि उस बात पर ध्यान दें। और जो कुछ महिलाओं का पैसा जो है नहीं मिला है किसी कारणवश, है ना, इस पर भी विचार करने का कोशिश करेंगे, है ना, कि कुछ कहीं महिलाएं जो है 10,000 नहीं पाई हैं तो थोड़ी रुष्ट हैं, तो उनको भी उनकी व्यवस्था की जाए, मैं यही कहूँगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चुनाव का ये बता रहा है कि बाबा के बुलडोजर चापता, हाथों के कापता, लालटेन वाला हाफता, सब लोग नापता, सब लोग समझ गए बा कि हमरा कहाँ जाए के बा, तो कहाँ जाई, कमल छाप पर जाई सब लोग कमल छाप में। धन्यवाद। आपका नाम? सबाबुन खातून। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है?
मुद्दा यही है जो बदलाव कीजिए, बदलाव हुई। जीविका दीदी लोगों को जो 10,000 मिल रही है उसमें आपका नाम शामिल है? बाटे क्या खरीदे आप उस चीज़ के, उस पैसे को किस में लगाएं? टेम्पू में। फायदा हो रहा है मतलब? अरे फायदा बा चाहे घाटा बा, आखिर तो मैंने मांगे टेम्पू अगर ले ले बनी तो उसमें घाटा होके चाहे फायदा होके। हाँ तो जीविका दीदी जब जुटल बनी तो 10-10 हज़ार रुपया मिलल बा, तो जब वोट आयल तो 10-10 हज़ार रुपया मिलल है। एक पहले तो 20 बरस से मोदी रहलन तो कहियो ना देते रहला हुआ, दिल बड़न। जब उनका वोट के अथी भले तो सोचलन जो दे दिए उतना हमारा वोट चाहिए का। पहले मतलब आप ये बोल रहे हो 10,000 बांट के वोट खरीद रहे हैं? हाँ वोट खरीदता ना दोसर का, ओकरा पहले तो कुछ दिला ही नहीं खान। क्या ये जीविका दीदी लोगों को ये डर तो नहीं है कि कल चल के अगर सरकार और बन जाती है तो पैसे वापस ले लेंगे क्या? एकदम ली हन, ओकर कोनो गारंटी नहीं है जे ना ली हन, ऊपर गारंटी बाजे ली हन, दिला मन तो कर्जे मुताबिक बा। तो इस जो पैसा मिल रहा है वो किस योजना के तहत मिल रहा है? वो मिलल बाटे जे रोजगार करी है, रोजगार पर मिलल बा। कोई बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से तो नहीं दे रहा है? ना ना ना, वो बीमा तीमा कुछ नहीं खे, इंश्योरेंस कुछ नहीं खे। सिर्फ दिला बाड़ा जे तू इथी करिया, कोनो सामान खरीद ले 10,000 में का मिली, एगो बकरी तो जाइए खरीदे, दूगो तो मिली, दोसर का मिली, दोसर कुछ नहीं के मिलन। तो हमने के बदलाव चाहिए, हमने के दोसर कुछ ना चाहिए। गैस सिलेंडर बा तो 1200 रुपया हो गई बा। हाँ आ बिजली बिल बा जे जौन बा तवन हर महीना उमें जौन बा तवन ब्याज बढ़ बढ़ के आवता। 125 यूनिट तो छूट किया है इस बार। तो अभी जब आयल वोट तब नु, ओकरा पहले काहे ना छूट कैल रहन, ओकरा पहले जौन बा तवन तो लादिए का होत रहल, गरीब आदमी कहाँ से दी। मतलब महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ एकदम बहुत महंगाई बा। एक बार 200 रुपया लगा जाता तो सजिया बिहनिया पास हो जाता, दूसर का होता। तब सिर्फ सब्जी में हम तो चावल खरीदल जाए तो ओकरा से बेसी होई, 50 रुपया किलो चावल खरीद के खाता नहीं जा 60 रुपया। ये बताई गरीब आदमी के तरह जी, रुआ हमरा से बताई ना। तो इस बार बदलाव होना चाहिए, हाँ बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। और बगहा 1 नंबर विधानसभा में इस बार किसकी चांस है? 1 नंबर पंजा छाप, पंजा छाप, पंजा छाप। सर नाम बताइए। व्यास पटेल। क्या मुद्दा है इस बार चुनावी? मुद्दा तो ठीक ही है इसमें, बाकी मुद्दा एक है हमारे खैपोखरा स्टेशन पर प्लेटफार्म के लिए नापी हमारे खैपोखरा से होकर कुमिया तक गया। प्लेटफार्म के बारे में कोई दुका वाला से बनाने वाला था, खैपोखरा का हेल्थ क्वेश्चन बोलता है उसका, रैक बनाने वाले थे। यहाँ से उठ के दूसरा जगह चला गया, खैपोखरा में क्यों नहीं बना? MP विधायक सब लोग है, सतीश दुबे होते हैं तो बाद उनसे कोई पूछते हैं। अब तो पत्रकार है ना, इन लोग सवाल होना चाहिए। खैपोखरा रैक बनने वाला था, ये पत्रकार अब है, इतना समय सतीश दुबे चाहे रेवाचंद पांडे, इन लोग क्यों यहाँ से चला जाने के दूसरे विधान में चला गया, क्यों चल गया? आप लोग उसको हमको जवाब दीजिए, क्यों चल गए? यहाँ नापी हुआ या खैपोखरा में नहीं रैक बना, अब दूसरे जगह क्यों चल गया बताइए। अन्ना पाउडर DDD पाउडर भी है तो हमारा बाघा में नहीं छपता है, नहीं खैपोखरा में हम माने क्षेत्रीय में नहीं छपता है, टाउन में क्यों लगता है? ये हमको जवाब दीजिए। हाँ ये हमको जवाब दीजिए। तिन्ना भूमिहीन है, उसको पट्टा अथी हो गया, अभी आज तक बना नहीं। तिन्ना हम लोग जल संसाधन में रहते हैं, आज तक हम लोग का कोई लिखित नहीं मिला। जल संसाधन में आज लिखित नहीं है, हम लोग अपना काम करते रह गए। वन विभाग में हैं ये लोग, वन विभाग के कोई काम मिलता नहीं है, ये लोग काम करते रहे। हाँ काम होगा, ये क्यों नहीं हुआ? हमको जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। सतीश दुबे पांडे होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि हमारे खैपोखरा में रैक बनने वाला था, यहाँ नहीं बना, क्यों दूसरे जगह चल गया है? आप लोग जवाब इसके बारे में दे दीजिए। हमारे यहाँ DDD पाउडर नहीं छिटाता है, इतना मच्छर लगता है, इतना पशु लोग हम लोग पोसे हुए हैं, अति वायरस से बीमारी चला हुआ है। इस दवाई के लिए भी कोई साधन नहीं मिलता है। हमारे खैपोखरा में स्टेशन का बगल में एथी होना चाहिए, एक पशुपालन का एक क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे जिला नहीं, यहाँ पर एथी बोलता है क्या बोलते हैं कि स्टेशन का
हाँ बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने रेडियो स्टेशन होना चाहिए। पश्चिमी चंपारण का लास्ट सीमा है, हर चीज़ यहाँ होना चाहिए। यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर अथी होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, बेतिया में न गोरखपुर में बेतिया में बना हुआ है, आर्मी का कौन केंद्र बना हुआ है। यहाँ बाघा में बनना चाहिए। यहाँ पर कहाँ कोई उद्योग हो रहा है। बिहार, न्यू बिहार होने नगरिया में, यहाँ बिहार न्यू बिहार बोलता है। बिहार का यहाँ शिलान्यास कहाँ हुआ है। उन्हें पश्चिमी चंपारण में हर चीज़, हर सुविधा होना चाहिए। हैं यहाँ कौन सी हमारा बिहार में सुविधा आप लोग दिए हुए हैं। यहाँ उद्योग होना चाहिए। यहाँ कोई उद्योग बना हुआ है अपना पश्चिमी चंपारण में? कोई उद्योग हमको दिखाइए तो। यहाँ से प्लांट हम लोग यहाँ से प्लांट करते हैं तो दिल्ली, पंजाब, मोदी जी गाड़ी बढ़ा दिए। क्यों गाड़ी बढ़ाए? वो कोई उद्योग यहाँ बाघा क्षेत्र में कोई उद्योग बढ़ाए होते तो नहीं माना। गरीब रथ बनाए, 17 रथ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हैं अभी गाड़ी नहीं रुकता है। क्यों यहाँ गाड़ी एकदम बना रहे हैं? गाड़ी हम लोग जाकर प्लांट करके में आंध्रा में, दूसरे प्रदेश में हम लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर खेती क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमको ये जवाब दीजिए आप। हैं ये सबको जवाब हमको दीजिए सर, कि सब क्यों नहीं उद्योग हमारे पश्चिमी चंपारण में कोई उद्योग है? बताइए आप तो। कोई उद्योग है? कौन ये उद्योग पश्चिमी चंपारण में? कोई उद्योग नहीं है। हम लोग नहर विभाग में काम करते हैं। हाँ, आप लोग को प्रमाणित होगा आज तक प्रमाणित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हम लोग है। तो वन विभाग में काम करते हैं लोग, इन लोग को कोई धारा बना हुआ है नहीं। हाँ सर हो जाएगा। ये कौन है? नियम है।